4.5 महीना अवधि होना चाहिए, अदरवाइज एंजियोप्लास्टी कर लीजिएगा। अगर इतना अवधि है तो डेफिनेटली आपको इसकी मदद मिलेगी। डैमेज ऑफ इंडक्शन नर्व ग्रोथ फैक्टर है, इसलिए उसका यूज होता है। और ये जितने भी ड्रग हमें स्टेरलाइज करने में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है, उसको स्टेरलाइज करने के लिए उसको यूज किया जाता है। घुटनों का कार्टिलेज और घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए उसको हमने एक केस प्रूव किया था, एक प्लेटलेट स्पर्म अवेलेबल। आजकल है ना ज्यादातर जेंट्स में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हुई, उसका कारण है स्पर्म अवेलेबल काउंट कम होता है। आप इसको 4.5 महीना खाएगा, बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये केसेस हमने बहुत किए हैं, हाइट बढ़ाने के लिए इसका इम्पोर्टेंट है। ये केसेस 3 केसेस हमने किए थे कि हमने आईयूआर केसेस, ये आईयूआर की बात करें, प्लेटलेट एंड स्पर्म अवेलेबल का माँ के पेट के अंदर बच्चा जो आखिरी 3 महीने है उसमें हम जब काउंट करते हैं सोनोग्राफी में इकोथेरी में, तब हमें पता चलता है इसका वेट 700 ग्राम या 900 ग्राम है। तब ये बात में बच्चा न्यूबॉर्न वार्ड में रखना पड़ेगा, माँ से अलग रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर लाइफ टाइम तक बीमार रहेगा। अगर इससे बचना है तो माँ को आप ऐसा ही गवर्नमेंट इंडिया गर्भवती महिलाओं को बहुत कुछ खिलाने के लिए बोलती है और फ्री भी देती है। हम कहते हैं 6 कैप्सूल पर डे खिलाया जाए, 2 TDS जिसको हमारी टर्मिनोलॉजी कहती है। तो ये कम से कम देखिए मैं इसको गारंटी से कहता हूँ कि इसके अंदर अब इस बच्चे का वेट है कम से कम 7 से 9 पाउंड तक होना ही होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आईयूआर केसेस है जिसके अंदर बहुत उसकी सक्सेस है। ये इंटरनेशनल रेफरेंसेस हैं, हमने कोई केस नहीं किया है, लेकिन माँ के पेट के अंदर इकोथेरिको सोनोग्राफी जो अगर 3रे महीने में करते हो आप, तो यहाँ जो घाव है ये भरने की क्षमता इसी के अंदर है, लेकिन इंडिया में हमने कोई केस नहीं किया। वी डोंट एडवाइज। ये हमारा लीन मांस मसल बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको ओलंपिक में लिस्टेड है। जो कभी कभार शराब पीते, जरूर नहीं कि शराब पीने से लिवर सिरोसिस हो जाए, जो लिवर सिरोसिस है उसको ठीक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो दांतों में हम सीमेंट भर जाते हैं वापस उसी तरह से हमारे गम्स तैयार होने के लिए बॉडी के अंदर ये क्षमता है, वापस उसे बनाती है, तो डेफिनेटली पेरियोडोंटल सर्जरी है उसी के अंदर उसको यूज किया जाता है। आंखों की जो सर्जरी करते हैं, ये सभी सर्जरी के अंदर जो घाव होते हैं उसको ठीक करने के लिए उसको यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये जो है, ये हमारा एंटी एजिंग सीक्रेट है। जितने भी पेप्टाइड्स है इसके अंदर पेप्टाइड्स यानी ग्रोथ फैक्टर्स है, इम्यूनोग्लोबिन्स है, सब कुछ होने की वजह से, ये सभी पेप्टाइड्स होने की वजह से आप बुढ़े नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी उम्र 54 है, अकॉर्डिंग मेडिकल साइंस मेरी उम्र 42 है, यानी कि ये क्षमता है, इसी के अंदर हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं इसका, यानी कि इसके अंदर सभी ग्रोथ पैटर्न समझ लीजिएगा। जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हमें एज के अनुसार कम होते हैं, 28 साल तक बच्चों में कोई नहीं होता, क्योंकि ये जवान होता है। जवान का मतलब क्या, सभी ग्रोथ फैक्टर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और ये कम होते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होता है। वही ग्रोथ फैक्टर बार बार मिलते रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये सभी ग्रोथ फैक्टर्स है। ये अभी हमने आपको पूरे के पूरे बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट ने सुना, ये बहुत कुछ किया, लेकिन व्हाई दिस इज पॉसिबल, ये क्यों ये पॉसिबल है। पहले हम हीमोग्लोबिन, इंटरफेरोन, लैक्टोफेरिन, पीआरपी, लेप्टिन सब बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सभी वो ग्रोथ फैक्टर की जिसके हमने लंबी चर्चा कर चुके हैं। सभी ये ग्रोथ फैक्टर ये हमारे कैप्सूल के अंदर मौजूद है, और मैं आपको वादा करता हूँ इंडिया की मात्र एकमात्र कंपनी है ये ग्रोथ फैक्टर देने वाली है। एकमात्र कंपनी है इंडिया में, हमें नो कॉम्पिटिशन है और देने वाली एकमात्र कंपनी। इसीलिए ये ग्रोथ फैक्टर्स अगर आप बाजार से फार्मा कंपनी से लेने जाएं तो बहुत महंगे हैं, इट्स नॉट हमारे रीच के बाहर है। ये सभी ग्रोथ फैक्टर्स इसी के अंदर मौजूद है। हम बात करेंगे, ये एफडी के बारे में बात कर चुके हैं, एक सर्टिफिकेट वहाँ नहीं था। ये जो है यानी यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट ऑफ डेयरी एंड एग्रीकल्चर फीड का 100% ऑर्गेनिक का है। तो यहाँ हम इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा यहाँ खत्म करते हैं, और पहला जो एक प्रेजेंटेशन था उसमें से कुछ पार्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारी बात इंफॉर्मेशन लिया है, कोई भी खाली नहीं जाएगा, कहां से क्या होता चलेगा, ये कहां क्या काम करेगा। आपका सवाल, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करेगा, बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं,
बॉडी के जितने भी सिस्टम है सभी सिस्टम को रेगुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा। अगर बॉडी के सभी सिस्टम ने काम कर लिया तो कोई बीमारी होगी। घर में 5 लोग हैं, 5 ही लोगों ने बिल्कुल अपना अपना काम कर लिया तो काम बचेगा कुछ? तो बॉडी के जितने भी सिस्टम्स है ये सभी सिस्टम आप देख सकते हैं, चाहे ब्लड सर्कुलेशन या हमारा न्यूरॉन्स है, सभी सिस्टम अगर उसको एक्टिवेट करता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और इसके बाद इसकी जिम्मेदारी है, ये हमारे भाई बहन है, हमसे कभी नहीं छूटेंगे, मेहमान है हमारे। क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनको हटाने के टाइम नहीं, वो आएंगे, कभी छूटेंगे नहीं आपसे, कभी पल्ला नहीं छूटे, आखिरी सांस भी नहीं छोड़ेंगे, वहां पे आपको लेके जाएंगे। तो ये इनके खिलाफ है ना, चलो भाई टाइम हमें जरा शांति से काम करने दो, बाद में देखते हैं। तो इनको निकालने के जैसा काम आता है, यानी कि एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल। उसके बाद ये देखिए, हम ये बात चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये जितने भी यहाँ दिखाए गए हैं डायबिटिक्स, सभी जगह इसका यूज किया जाता है, होता है। फिर ये ऑटो इम्यून डिसीज है, कुछ टीबी है, कैंसर है, HIV कहेंगे भैया कैंसर तो ठीक, HIV को हमने ठीक नहीं, हमने कभी भी कमिट नहीं किया कि HIV आपका ठीक होगा। लेकिन HIV के अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम, CD4 काउंट कम होना, CD8 काउंट कम होना, फिर सबसे बड़ी बात वेट लॉस हो जाता है। मैं तो बिल्कुल है ना, जो खाना खाए कम से कम 14 घंटा पेट में रहना चाहिए तो बिल्कुल नहीं रहता, तो मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है, उसका वेट गेन होता है, वेट बढ़ेगा। उसका सबसे बड़ी बात क्या होगी? तो उसका CD4 काउंट बढ़ेगा, यानी कि वो लाइफ लॉन्ग HIV जिएगा और एड्स में कन्वर्ट होने से बचेगा। और दूसरा, डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग अगर खाते रहे तो HIV से जरूर नहीं मरेगा, ये विल द नेचुरल डेथ, अगर वो प्रॉपर केयर करेगा तो डेफिनेटली। उसके बाद एलर्जी से लेकर अस्थमा तक, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा तक भी बहुत सारी जो बीमारियां होती है हमें उसको देखें। और जो ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज होना ही होना है, तो उनको बचने के लिए हमें क्या क्या है, जितने भी घुटनों के दर्द है, मल्टीपल सिरोसिस है, इनको बचने के लिए हमें इससे हेल्प लेना बहुत जरूरी, ये तो हेल्प करेगा। उसके बाद इसके हम मतलब ये ग्रोइंग बच्चों के लिए है, ये हम देख चुके हैं पहले स्लाइड में। इस प्रोडक्ट को आप आपके अपलाइन से या जितने उनसे सुन लीजिएगा, मतलब मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में इसको कवर किया गया था, लेकिन इसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये पेशेंट महाराष्ट्र अहमदनगर का है, इसका हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बाद में कैप्सूल शुरू करने से उसका एंजियोजेनेसिस यानी कि ब्लड वेसल्स वापस शुरू हुई। दिस इज द मिराकल। हम मिराकल वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ आप पहला सबसे ज्यादा चिंता आप यहाँ करें, जो माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है तब करें और मोनोपॉज में करें, ताकि महिला बचेगी तो ही, मतलब कहते हैं, पहले कहते थे गाय बचना जरूरी है, उसके बाद कहते हैं महिला ठीक रही तो ठीक है, अगर महिला घर में नहीं होती तो घर का क्या होता है आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ कोई प्लेयर्स है तो ये लोगों के लिए, मतलब ये प्लेयर्स को लीन मास मसल बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज किया गया है। एक पेशेंट है, इसको हम अच्छे आपको फोटोग्राफ दिखा देते हैं। भाई साहब की उम्र 25 साल है, इनको नेक कैंसर है, गले का कैंसर, 3 बार ऑपरेट कर चुके हैं। आप यहाँ देख लीजिएगा, इनको यहाँ ट्यूमर है, ये ट्यूमर, इनका चेहरा देख लीजिएगा कितना स्वेलिंग है, कितना इन्फ्लेमेशन है इसके अंदर। ये देखिए दूसरी बाजू स्वेलिंग पूरा निकल गया 4.5 महीने के बाद। ये देखिए बाल आ गए, बाल तो कैंसर पेशेंट के बाद आते हैं, लेकिन यहाँ हम दिखा रहे हैं दोनों बार यहाँ बिल्कुल ट्यूमर था, ट्यूमर निकल चुका है। उसके बाद यहाँ बिल्कुल बाल का फोटो बहुत मुझे खुशकिस्मत है, लेकिन यहाँ देखिए जितने भी जख्म थे, यहाँ इतना दिखता नहीं है, स्लाइड ये नहीं है, लेकिन जितने भी जख्म थे ये पूरे निकल चुके हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल केसेस था, टर्मिनल केसेस था, इसको करीबन 1 हफ्ते का टाइम चाहिए था डॉक्टर ने। नाउ ही इज एंजॉय द लाइफ, लेकिन यहाँ की वेसल कट हो चुकी है, इसलिए नाक की नली फॉरएवर रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे ये बेड सो कैसा ठीक होता है। ये पहला 2 साल पुराना
बेड सोर है। या कल हम राजकोट में एक भाई साहब आए, क्या मुझे पता नहीं है, कल राजकोट में हमने एक पेशेंट देखा था 3 हफ्ते में। सर कितना देश भाई कितने दिन में क्या हुआ बेड सोर? कल का पेशेंट राजकोट का, भावनगर का 5 days क्योंकि उसकी उम्र 38 थी, हुआ ना। यहाँ 69 ईयर्स के भाई साहब है। तो इनका बेड सोर डीप बोन, यानी कि बोन दिखता है जिसको हम बोलते हैं, ये 35 डेज में इस तरह से कर चुका है। इसी के अंदर मुझे सबसे फोटोग्राफ जो है, बाकी ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये है डायबिटिक फीट। ये गोवा का पेशेंट है, ये पैर काटना था, लेकिन हमने अलॉन्ग विथ एलोपैथी जो भी हमारे अवेलेबल थेरेपी थे इस तरह से बात नहीं हुआ है। नाउ दिस इज द पेशेंट। तो ये सब कुछ इमोरिच की जो कैप्सूल है उस बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। हालांकि थोड़ा सा ये जो सभी बातें हैं ये डेफिनेटली थोड़ी सी मतलब समझने लायक है, क्योंकि हमें शरीर जो मिला है ये माँ ने एक बार दिया है। उसका हवा खराब है, पानी खराब है, फूड खराब है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन यही वापस अगर मिलते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें शरीर के लिए डेफिनेटली बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है, होते रहेगा। इसी के अंदर हमें कोई बिल्कुल शंका नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।